हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्सन पार्ट 10 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था बीइंग बेहोश हो गए थे। लैंजा को बीइंग के ऐसे हालत देखे अपने आप पर बहुत गुस्सा आती है। फिलहाल तो लैंजा ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे थे। बीइंग को कैरी करते हुए कार में बिठाती है और घर ले जाने लगती है। घर जाते जाते करीब सुबह हो जाती। तभी सीचन देखती है लैंजन बीइंग को कैरी करते हुए घर के अंदर आ रही है। सीचन लैंजन को कहती है, वांग जी ये क्या है, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो और बीइंग को क्या हुआ? अभी कुछ समझाने की टाइम नहीं है, पहले आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं बाद में आपको सब कुछ समझाती हूँ। फिर डॉक्टर आती है, बीइंग को चेक करती है। बीइंग को चेक करने के बाद डॉक्टर भी लैंजन से कहती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बुखार है। ज़्यादा भीगने के कारण उसे बुखार आ गया है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर बाद बुखार कम हो जाएगी तो उसको होश आ जाएगी। शायद वो आज उठ नहीं पाएगी क्योंकि भीगने के कारण हो सकता है उसका सर भारी हो या जुकाम भी आ सकती है। तो टेंशन मत लेना, आज रेस्ट कर लेगी तो कल तक ठीक हो जाएगा। वांग जी सोफे पे बैठ के बीइंग का होश में आने की इंतज़ार कर रही थी। बहुत चिंता में थी। वांग जी पूरा खामोश था, वो किसी से बात नहीं कर रही थी। सीचन कहती है, वांग जी तुम इतना चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा ना बीइंग ठीक हो जाएगा। लैंजन कहती है, भैया मैं बीइंग की चिंता नहीं कर रही हूँ, बीइंग तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने जो बीइंग के साथ किया, शायद बीइंग मुझसे दोबारा बात नहीं करेगी। सीचन कहती है, क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? लैंजन कहती है, भैया मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, या मैं जिसे सबसे ज़्यादा अपने पास संभाल के रखने की कोशिश करती हूँ, मैं उसी को ही हट कर देती हूँ। मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। बीइंग की हालत मेरी वजह से ही है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी बीइंग को हट कर चुकी हूँ। सीचन कहती है, वांग जी तुम चिंता मत करो, हम गुस्सा उसी पर होती है जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तुम्हारा गुस्सा ही ये साबित करता है तुम बीइंग से बहुत प्यार करती हो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम जो सोच रही हो वैसा ना भी तो हो सकती है। फिर बीइंग की फ़ोन बजती है। सीचन फ़ोन को पॉकेट से निकालती है। जियान चैन कॉल कर रहा था। सीचन कॉल को उठाती है और कहती है, जियान चैन, मैं सीचन कह रही हूँ। जियान कहता है, सीचन तुम, बीइंग कहाँ है? सीचन कहती है, बीइंग यहाँ पे है, उसे थोड़ा बुखार है, हमने डॉक्टर को दिखा दिया है, तुम चिंता मत करो। जियान कहता है, मैं बीइंग को कल से कॉल कर रही हूँ, कई बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी फ़ोन एक बार भी नहीं उठाई। आखिर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, बीइंग कल रात से गायब है। सीचन कहती है, तुम चिंता मत करो, बीइंग यहाँ पे है। जियान कहता है, ठीक है तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। थोड़े टाइम बाद जियान सीचन के घर में आती है। जियान सीचन से पूछता है, आखिर क्या चल रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? सीचन कहते हैं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। ऐसा कहते हुए सीचन जियान को अपने साथ अपने रूम में लेके जाती है और उसे सब कुछ समझाती है। थोड़े टाइम बाद बीइंग को होश आती है। लैंजा जल्दी से उसके पास जाती है, उसको बैठने में मदद करती है। बीइंग बैठ जाती है। उन दोनों के बीच सिचुएशन अलग हो गया था, दोनों ही चुपचाप था। लैंजा बीइंग को पानी देता है, बीइंग उस पानी को पी लेता है, कुछ कहता नहीं, दोनों ही चुप था। लैंजन कहती है, बीइंग तुम्हारी भाई जियान आया है तुम्हें लेने के लिए, लेकिन तुम आज मत जाओ, मैं चाहती हूँ तुम आज यहीं पर रुक जाओ, तुम कल जाना, कल तक तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा। बीइंग कहता है, नहीं मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। ऐसा कह के बीइंग बेड से उठ के जाने लगता है। तभी लैंजा बीइंग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बीइंग आज रुक जाओ, कल चले जाना, तुम्हारा तबीयत अभी भी ख़राब है। बीइंग कुछ कहता नहीं, बीइंग सिर्फ हाथ को देख रही थी। लैंजा को समझ में आ गई थी बीइंग के ऐसे देखने का मतलब वो हाथ छोड़ने के लिए कह रही है।
फिर लहंजा हाथ को छोड़ देती है और विंग से कहता है, विंग मुझे पता है मैं तुम्हें हमेशा हर्ट करती हूँ, मुझे पछतावा है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुमसे दूर रहने के लिए। मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हूँ जो तुम्हें हमेशा हर्ट होती है। मुझे डर था, इसलिए मैं अपनी फीलिंग को हमेशा हाइड करके रखा था, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई है, इसलिए सॉरी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसी बातें सुन के विंग के दिल में चुभ रहा था, जैसे उसके दिल में कुछ हो रही है, लेकिन क्या हो रही है उसको समझ में नहीं आ रही है। आखिर में विंग बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब विंग अपने घर में आ चुके थे। सुबह से रात हो चुकी थी। लैंजन बार बार फ़ोन को चेक कर रही थी, शायद विंग ने कुछ मैसेज किया है या नहीं, लेकिन विंग पूरा दिन कोई कॉल नहीं किया था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर कॉल करके कहेगा क्या। विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे लैंजन से प्यार है या नहीं। विंग पूरा दिन उसी बात में डूबा था जो लैंजन ने उसे कल कहा था। वो सिर्फ उसी बात को सोच रही थी और विंग सोच रही थी, लैंजन मुझसे प्यार करती है क्या? सच में वो मुझसे प्यार करती है? वो ऐसा सोचते सोचते रात हो जाती है। विंग को लैंजन को कॉल किए बिना रहा नहीं जाता, लेकिन लैंजन कॉल को उठाते नहीं, क्योंकि लैंजन विंग को इग्नोर कर रही थी। लैंजन मन में सोच लिया था कि विंग से वो दूरी बना के रखेगी, इसी में ही विंग की भलाई है। तो विंग रात को 2-3 बार कॉल करने के बाद विंग सो जाती है। फिर सुबह उठते ही विंग सब काम काज छोड़ के लैंजन को कॉल करती है, लेकिन लैंजन फिर भी कॉल नहीं उठाती है। फिर विंग को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, वो नी हुसैन को कॉल करती और कहता है, नी हुसैन मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। नी हुसैन कहता है, भाई भी तुम और मुसीबत, तुम्हारा तो पुराना रिश्ता है, क्या हुआ? विंग कहता है, लैंजन मेरी कॉल को उठा नहीं रही है और वो मुझे इग्नोर कर रही है। नी हुसैन कहते हैं, क्या बात कर रही हो? विंग कहता है, हाँ। नी हुसैन कहता है, क्या तुमने कुछ किया है? विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ ऐसा हुआ था, मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। नी हुसैन कहता है, क्या? नी हुसैन कहती है, जब हम लोग पार्टी में था तो बैनिंग मुझे हक कर रही थी और किस कर रही थी, तो इस बात को मैंने उस तरीके से नहीं लिया था, मुझे लगा था मेरा दोस्त है, तो इस बात का लैंजन को बहुत गुस्सा आ गया था। नी हुसैन कहता है, फिर क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रही है। पहले तो बैनिंग मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, अब लैंजन कह रही है कि वो मुझसे प्यार करती है। अब तुम ही बाकी हो, तुम भी कह दो तुम मुझसे प्यार करती हो। नी हुसैन हंसते हुए कहते हैं, भाई भी तुम मजाक करना कब छोड़ोगी? विंग कहता है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लैंजन मुझसे सच में प्यार करती है, उसने कल कहा मुझे। नी हुसैन कहते हैं, क्या? विंग कहते हैं, हाँ, मैं भी शौक में हूँ। नी हुसैन कहते हैं, अरे क्या बात है, हमने तो उस पल को देखा ही नहीं, हमने मिस कर दिया। विंग कहता है, क्या मिस कर दिया? नी हुसैन कहते हैं, कुछ नहीं, तुम बोलो आगे क्या हुआ? विंग कहता है, आगे और क्या, आगे कुछ नहीं, लैंजन ने इस बात के लिए मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। नी हुसैन कहता है, तुम्हें उससे प्यार है या नहीं, तुमने कुछ कहा? वही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे लैंजन से प्यार है या नहीं। नी हुसैन कहता है, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? विंग कहता है, नहीं। नी हुसैन कहते हैं, भाई भी तुम अपना दिल को अच्छे से समझाओ, क्या तुम लैंजन से दूर रह पाती हो? विंग कहता है, नहीं। नी हुसैन कहते हैं, इसी को प्यार बोलती है, क्या तुम्हें इतना पता नहीं? विंग कहता है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को समझने के लिए। नी हुसैन कहती है, तो तुम टाइम लो, इतना क्या जल्दी है?
विंग कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन लैंजा मुझसे बात नहीं कर रही है। न्यूसन कहता है तो बात नहीं कर रही तो क्या हुआ, तुम तो उसके पास जा सकती हो ना। कॉल उठा नहीं रही तो क्या हुआ, दरवाज़ा तो खोलेंगे ना तुम जब उसके घर में जाओगे। विंग कहता है ये बात तो तुमने ठीक कहा, ठीक है, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे कह के विंग न्यूसन के कॉल को कट कर दी थी। अब पूरा दिन विंग सिर्फ लैंजा को ही कॉल कर रही थी, लेकिन लैंजा उसका कॉल नहीं उठा रही थी। अब रात हो चुकी थी। लैंजा अपनी भारी मन के साथ उस बेड में सो गया था और उस बेड को अच्छे से सहला रही थी, क्योंकि लैंजा याद कर रही थी कि इस बेड में विंग ने सोया था। लैंजा ने उस बेडशीट को चेंज भी नहीं किया था, क्योंकि वो उसमें विंग को महसूस कर रही थी। कमरा बहुत अंधेरा था। तभी भी खिड़की से हाथ हिला के लैंजा को कहती है हाय लैंजा। लैंजा चौंक जाती है, उठ के बैठ जाती है और कहता है विंग तुम इतनी रात को। विंग कहता है लैंजा तुम भी ना, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। लैंजा कहती है पहले तुम खिड़की से अंदर तो आओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। फिर विंग खिड़की से अंदर आती है और कहती है लैंजा तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। लैंजा कहती है तुम यहाँ क्यों आई। विंग कहता है क्योंकि तुम मेरी कॉल उठा नहीं रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा, अगर तुम मेरी कॉल उठाती तो मैं नहीं आता। लैंजा कहती है तुम्हारी तबीयत कैसी है। विंग कहता है मैं एकदम फिट हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। लैंजा कहती है विंग तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई। कहता है क्योंकि मुझे रहा नहीं गया, तुम कल से मेरी कॉल को उठा नहीं रही हो, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। विंग कहता है ये क्या बात हुई, उस दिन जो हुआ था मुझे ही इग्नोर करना था तुम्हें, लेकिन उल्टा तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लैंजन कहती है विंग मैं जानबूझ के तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुम्हें भी पता है मैं तुम्हें हमेशा हर्ट कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती फिर कभी हर्ट कर दूँ। उस दिन भी मेरी गुस्से के कारण हम वहाँ से गिर गए थे, तभी भी तुम्हें बहुत बुखार था और उस दिन भी मैंने तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आ गई थी, फिर तुम्हें बुखार आ गया, तुम्हारा तबीयत हमेशा ख़राब हो जाती है मेरे लिए। विंग कहता है तुम मेरे दोस्त हो, छोटी मोटी बातें हमारे बीच ऐसे होती रहेगी, लेकिन इस बात को लेकर रिश्ता ही छोड़ दोगी, ऐसे कैसे होगा। लैंजन कहती है विंग ये छोटे मोटे बात नहीं, मुझे सच में तुमसे प्यार है और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, और तुम मेरे इतना पास आओगी तो मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी। विंग कहता है ऐसी बातें मत करो, बैनिंग भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उसे भी अपना दोस्त मानती हूँ, तो तुम भी मुझे दोस्त मान सकती हो। लैंजन कहते हैं मैं बैनिंग नहीं हूँ, बैनिंग तुम्हारा दोस्त बन के खुश है, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बन के खुश नहीं रह सकती। बैनिंग तुम्हें मेरे साथ देख के गुस्सा नहीं आता, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे गुस्सा आता है। अगर हम चारों कभी एक साथ होंगे तो तुम अपने दोस्तों के साथ घूमोगी, शायद बैनिंग तुम्हें टच करेगी, फिर मुझे गुस्सा आएगी, भला ही इसे में है कि मैं तुमसे दूरी बना के रखूं। विंग कहता है लैंजा तुम मुझे थोड़े टाइम दो, मुझे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं मुझे तुमसे प्यार है या नहीं, लेकिन तुम मुझे टाइम तो दे सकती हो ना थोड़ा इसे समझने के लिए। लैंजा कहती है मैं पूरा लाइफ तुम्हारे लिए वेट कर सकती हूँ। विंग तभी हंसता है और कहता है लैंजन फिर भी तुम मुझे इग्नोर मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गाइस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई नो आज का स्टोरी थोड़ा छोटा था, लेकिन तो स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी कैसे लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू, बाय।